आप हर न्यूज देख रहे हैं। मैं परवीन अलावत हूँ। ढासा बॉर्डर धरने पर किसान आंदोलन है, लगातार वो तेज होता जा रहा है। वीरेंद्र डागर साहब मेरे साथ हैं, जो कि बड़े किसान नेता हैं दिल्ली किसान यूनियन के, उनसे जानेंगे। डागर साहब, पहले दिन से ही हम आपको देख रहे हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर धरना हो, टीकरी बॉर्डर धरना हो, लगातार आपने वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। और ढासा बॉर्डर पर जब से किसान आंदोलन है, तब से हम आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। किसान आंदोलन के बारे में सर क्या कहेंगे? देखो जी, जो ढासा बॉर्डर पर हम 5 दिन से रुके हुए हैं लाल साहब, हम कई दिन से भागा दौड़ी कर रहे थे। दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब के नेतृत्व में काम करते हम। तो वहाँ से जैसे हमने आदेश हुआ, हमारे जो नज़दीक खाप, हमारी गुड़िया खाप है, हमने उसमें जाने का काम किया, अपने भाइयों को बताने का काम किया। वे पहले से तैयार थे, अन्य बॉर्डरों पर जाने का काम कर रहे थे, लेकिन हमने एक मन बनाया गुड़िया खाप के साथ में बैठ के, हमारे जो प्रधान जी हैं विनोद जी, उसके साथ में क्यों हम अपने ढासा बॉर्डर को ही रोकने का काम करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो 5 दिन लगातार से हम ढासा बॉर्डर को रुके हुए हैं। इसमें नेतृत्व गुड़िया खाप का चला हुआ है, नेतृत्व खाप की आंदोलन ये चला हुआ है, अन्य इसमें खाप समर्थन आगे दे रही है। आज समझते हो खाप पंचायत तो बड़ा अंग है, उनमें बड़ा दम है। निष्पक्ष ये किसान बैठे हैं, कई आदमी कई सरकारें जो कहती है, कोई कांग्रेस वाली बात करती है, अन्य जो बात करती है, हम कहते हैं कि आप बीच में आओ, सिंगू बॉर्डर पे देखो, गाजियाबाद बॉर्डर देखो, टीकरी बॉर्डर पे देखो, ढासा बॉर्डर पे देखो। किसान है, इनका अधिकार है लोकतंत्र में, और हम अपना हक मांग रहे हैं। और हम ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, किसान है, ये अन्नदाता है, ये पूजनीय है, इतनी हट ना करो, इनको प्लीज़। हमारी एक मांग है, हमारा एक अधिकार है। पहले भी बहुत बिल आपने वापस हुए हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण भी आपने वापस लिया था, इसी तरह से ही बिल को वापस ले लो, अन्यथा किसान और प्रशासन आमने सामने होंगे तो मैं समझता हूँ कि बड़ी भारी नुकसान होगा। हम दुख के साथ फिर हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, इस बिल को वापस ले। टिकैत साहब तो बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, 6 दौर की वार्ता है डागर साहब हो चुकी है, लेकिन टिकैत साहब जैसे ही मीटिंग से आए स्पष्ट कर दिया, संशोधन मंजूर नहीं होगा, पूरी तरीके से वापस लेने होंगे। मतलब एक बात तो साफ है, तमाम चाहे जितनी किसान यूनियन हो, किसान नेता हो, जितने भी खाप हो, एक चीज को लेकर अड़िग हैं, वापस लेने होंगे, इससे कम मंजूर नहीं है। बिल्कुल। कल भी यहाँ भी ढासा बॉर्डर भी टिकैत साहब आए थे, गौरव टिकैत जी आए थे, कल शाम को आप लोग यहाँ मौजूद थे, तो वहाँ भी क्लियर कराया है। हमने सिंगू बॉर्डर से मीटिंग से डिक्लेयर कर दिया था कि बिल वापस के अलावा और किसानों को स्वीकार, संशोधन स्वीकार नहीं है। जब संशोधन की जब किसान कह रहे थे, 3 महीने से जब मांग कर रहे थे, 5 तारीख मीटिंग तक भी कह रहे थे, हमने 1 तारीख को भी बात रखी, मीटिंग में हम मौजूद थे कृषि भवन में, 3 तारीख को भी बात रखी, 5 तारीख को जब इसमें हमने देखा कि सरकार की संख्या कुछ फर्क है, उसकी नीति में कुछ फर्क है, हमने ऐसे महसूस हुआ। वहाँ हमारे किसान नेता थे, महसूस करवाया हमने उनसे कि कृषि बिल में 1 नहीं 20 कमियां हैं, और वे स्वीकार भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर रहे हैं। तो हमने एक ये मन बना लिया, उनने एक संशोधन करके भेजा भी था, आपके माध्यम से दिखाया भी था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं किया। जो हमारी शुरू से मांग रही है, एमएसपी की मांग रही थी कि इसमें आप किसान गारंटी करो किसानों के साथ, एमएसपी से नीचे बिक्री होगी नहीं होगी, अन्यथा बिक्री होगी तो उस पर कोई बनाया जाए, उसको दंड का या उसको जेल का समाधान बनाया जाए। तो हमारी ये मांग है, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, तोमर साहब को, कि ये बिल वापस लो, अन्यथा हम जब तक शांतिपूर्वक बैठे हम यहाँ जमे रहेंगे। डागर साहब, क्या अब ये बिल्कुल सरकार की मंशा दर्शाती है? क्या पूंजीपति के हाथ में वाकई में किसानों को सौंपा जा रहा है? क्या किसान वाकई भयभीत हैं कि अगर ये कानून ऐसे क्या ऐसा रहा तो पूंजीपति है पूरा अपना जो जाल है वो भोले भाले किसानों पर अपना पूरी तरह से फेंक देंगे, फिर धीरे धीरे है वो जाल है वो कसा भी जाएगा, उनके चंगुल में फंस जाएंगे? क्या पूंजीपतियों को सौंपने का प्लान है? देखो अलाव साहब, ऐसा ही है, ये हमने 52 साल की हमारी भी उम्र होगी, 11 लगभग साल हो गया हमने किसान यूनियन में कार्य करते, बड़ी हमने आवाज़ उठाई, बड़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन शोषण किसान का हमेशा ही करता है। 45 वर्ष में हमारा 19% बढ़ोतरी हुई है, और लोगों की 300% लगी होगी। अंततः हमारी 62% संख्या है ये भारतवर्ष में। ये इस देश को चलाने वाले हैं किसान हैं। ये धूप में, ठंडी में, गर्मी में जितनी मेहनत करते हैं, मैं समझता हूँ आपके सामने है। ये हम दुख्यांत हमारे नज़रों में बड़ा उसका आदर समान है।
तो ऐसा ना हो हमारा धैर्य छूट जाए और हम कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए। लगातार जो किसान नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन को और तेज करना होगा। जिस सिलसिले में जयपुर हाईवे है उसका बड़ा नाम उछल के आ रहा है सर, उसको जाम करना होगा। एक इससे अलावा जो दूसरी बात है, कल टोल हैं वो फ्री कर दिए जाएंगे। इसकी रूपरेखा जो केएमपी है बादली टोल, इसको लेकर भी आप क्या रूपरेखा है वो बताइए। देखो जी, जहाँ हम बैठे डासा बॉर्डर पे, यहाँ से 2 किलोमीटर टूल प्लाजा है हमारा, जो बादली गांव बोलते हैं केएमपी पे, उसको भी जो हमारे किसान नेता ने जो डिक्लेयर कराया है, वहाँ की जो भी कोई बात होती है वो कंटिन्यू चारों बॉर्डरों पर मैसेज जाता है हमारे पास। वे मैसेज डासा बॉर्डर में पहुँच गया था परसों कि हम 12 तारीख को जो टोल प्लाजे हैं जिसके जो नज़दीक है, सभी किसान भाई बैठ के, सभी नहीं अपने धरने भी चलते रहेंगे, कुछ वहाँ बैठेंगे और सुबह से शाम तक उसको फ्री करवाने का काम करेंगे। पूरे दिन में फ्री रहेंगे। जैसे अगला आपने पूछा जयपुर बॉर्डर वाला, इसमें भी हमारे जो किसान नेता हैं लगभग हमारे लोग वहाँ से चल पड़े हैं, नज़दीक मोड़ से भी बैठे हुए हैं। हम बहुत जल्दी हो सकता है कल या कल रात को हम जयपुर बॉर्डर बंद करने का भी काम करेंगे, दारूवाला बॉर्डर बंद करने का भी काम करेंगे। अन्यथा सरकार इसमें हट दिखाते रही, इतना जल्द अभी जो बढ़ा हुआ है पूरा हिंदुस्तान उठ का रहा है। ये तो रेलगाड़ी नहीं चला पाई सरकार, रेलगाड़ी चला जो हमारे जो किसान भाई किसान वहाँ से कई लाख आदमी चल का, अभी लगभग मैं समझता हूँ 3 लाख किसान हैं जो दिल्ली के चकोर को बैठे हुए हैं। अच्छा, पहली बार सरकार ने कहा था और एक अलग है शिफूगा छोड़ा जा रहा है SYL। सरकार के जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल SYL का बड़ा जिक्र वो उठा रहे हैं। तो SYL का मुद्दा इस समय पे क्या एकता को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं पंजाब हरियाणा के किसानों की? देखो, मैं तो दलाल साहब को हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि किसानों को आप डिस्टर्ब मत करो, इसमें उस मुद्दे को मत जोड़ो। जो पंजाब से हमारे किसान आए हुए, हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के बड़े भाई है, सिंगू बॉर्डर पे एक दिन बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे। जब दिल का होगा वे पानी दे देंगे हमारे को। वे तो हमारे को दिल देने को तैयार है, खून देने को तैयार है, तो पानी वाली विश्व में ना बढ़ाए। दलाल साहब कई बार टिप्पणी करते किसानों के प्रति, तो हाथ जोड़ के उससे निवेदन है, मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से निवेदन करूंगा कि हमने इसमें डिस्टर्ब आप मत करो। किसान है, इनका हक है, इनका अधिकार है, हम अपनी मांग मंगवाने का काम करेंगे। अगर आपको भी कोई बात करनी है तो हमारे सामने आओ, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। जो वार्ताओं का दौर चल रहा है, वार्ता के बाद वार्ता है, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, तो बिल्कुल सरकार है आपको अंदर से बिल्कुल टटोलने की कोशिश कर रही है। कितना शांतिपूर्वक चलाएंगे, कितना दमखम आप लोगों में है, कितने दिन तक आप बैठ सकते हैं, मतलब आंखों में डालने का खेल चल रहा है एक दूसरे की तरफ। देखो जी, हमारे जो नेता ठकेत साहब है, ये गुरनाम सिंह है, कई जो हमारे बड़े नेता किसान नेता है, उनके पास लगातार सरकार की तरफ से, नेता लोगों की तरफ से कंटिन्यू संपर्क है और वे कोशिश भी करे हैं फिर बैठने की। लेकिन सिंगू बॉर्डर पर 2 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, वहाँ ये क्लियर हो गया। जो 41 संगठन आपने बैठाते हो हमारी मीटिंग में, दिल्ली जो बैठाते हो, उनने सर्व समिति हाथ उठा के ये कर दिया कि हम बिल वापस के सिवा इसमें कोई संशोधन हम नहीं मानेंगे। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा डागर साहब आपसे ये रहने वाला है कि अन्न तो हर आदमी खाता है, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी सुपरस्टार या अमीर हो। एक बार उन लोगों को और बताइए, अगर किसान को इस मगड़ चाल में उलझा दिया गया तो रोटी तो उनकी थाली में भी जाएगी, असर तो उनको भी पड़ने वाला है। एक आम जन को बताइए कि कितना प्रभाव है इन चीजों का पड़ जाएगा। देखो, हम समझते हैं वे बीमार हमारे पे ही पड़ रही है, किसान लोगों पे ही पड़ रही है, हम समझते हैं उस बात को, दुख होता है हमारे को, लेकिन हम कोशिश फिर भी करते हैं। हमारे आंदोलन की वजह से जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, या एम्बुलेंस की बात हो या कोई ज़रूरी शादी अभी जो चल रही है, उसमें हम कोशिश करते हैं उनको निकलवाने की बात करते हैं। और जो कई भाई, कोई ये सरकार कहीं गुमराह करती है हमारे लोगों को कि हमारे जो गरीब लोग हैं हम उसको 5 रुपये में अनाज देते हैं, 5 रुपये किलो देते हैं, और आप 22 रुपये कैसे खरीद के खाएंगे। ये भारत सरकार की तरफ से मार्च में जब हमारा बजट आता है, उसमें एक बजट निकलता है, बड़ी भारी बजट निकलता है, वो हमारा ही आपका है। उस पैसे से अनाज खरीद के वो सब्सिडी उसमें डाली जाती है, जब वो 5 रुपये होता है, अन्यथा वे पैसे हमारे आपके लगते हैं। तो वो भाई जो हमारे गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, वे इसमें संख्या ना करें। हम उन भाइयों के भी साथ हैं जो वे सब्सिडी वाली बात है, हम अगली बार फिर इसमें आपके माध्यम से वे करेंगे कि उस बजट को और बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो ये वीरेंद्र डागर जी थे और लगातार ढासा बॉर्डर धरने पर हम मौजूद हैं, लगातार कवर करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इनसे बातचीत करने में इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि हर हाल में एकजुट हैं, संगठित हैं, और जो इनका हौसला है बिल्कुल 7वें आसमान पर कह सकते हैं, शांतिपूर्वक चला रहे हैं। और लगातार सरकार को ये कह रहे हैं कि आपको वापस लेने होंगे, आपको हर हाल में है
वो वापस लेने हो गए और स्पष्ट हैं बिल्कुल पूरी तरह से किसान नेता और सारे किसान कि ये वाकई में काले कानून है और ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए और इनको आप वापस कीजिए। शुक्रिया।